जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद वो उजाला है जो अंधेरे को क्षण भर में मिटा देता है। संगत जी, गुरुजी की महिमा सुनने से ही आत्मा हल्की हो जाती है और उनकी शरण लेने से इंसान ऐसा निडर हो जाता है मानो सारी सृष्टि उसके साथ खड़ी हो। गुरुजी की तारीफ में हर शब्द छोटा है, हर अलंकार अधूरा है, क्योंकि वे स्वयं चलती फिरती कृपा है। संगत जी, आज का सत्संग प्रेम और भक्ति से सराबोर है। ये सत्संग सिर्फ एक सत्संग नहीं, बल्कि गुरुजी का संदेश है जो आप सभी तक उनके आशीर्वाद के साथ पहुंचेगा। संगत जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मैं फोल्डेड हैंड्स आप सभी से विनती करता हूं, कृपया सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। यही गुरुजी की सच्ची सेवा है और इसी से मंथन आत्मा को शांति मिलती है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग मेघा शर्मा आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की नजर का असर इतना गहरा है कि पथरीले हालात भी पिघल जाते हैं। गुरुजी ने लाखों करोड़ों जिंदगियां बदल डाली है और गुरुजी दाता है। वे रक्षक है, वे पालक है और वे ही सहारा है। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूं कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी चरनी लगाया, मुझे अपनी संगत बनाया, अपने चरणों में बिठाया। और संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हम में से कोई भी गुरुजी महाराज की मर्जी के बिना उनके दरबार में नहीं पहुंच सकता। संगत जी, सब कुछ गुरुजी की मुट्ठी में है। हमें नहीं पता कि हम कितने जन्मों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। ये केवल गुरुजी ही जानते हैं कि ना जाने किस रूप में हम उनके साथ रहें, किस जन्म में हम उनकी संगत में आए और ना जाने कितने जन्मों से गुरुजी हमारी सोल से बात करते रहे। गुरुजी हमेशा हमेशा खुद भी कहते थे, मेरे शरीर को मत देखो, मेरे कपड़ों को मत देखो, मेरी आत्मा से बात करो, मेरी सोल से जुड़ो, मेरी सोल को प्यार करो। उनकी यही वाणी हमें हमेशा प्रेरित करती रही। संगत जी, गुरुजी की ये जो यात्रा रही बहुत ही सुखद और अद्भुत रही। मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार मैं उनके चरणों में गई, उस समय मैं बहुत पूजा पाठ किया करती थी। पर जब गुरुजी के पास पहुंची, जब उनकी दिव्य उपस्थिति देखी, तो ऐसा लगा मानो अब तक जो कुछ किया वो सब अधूरा था। उस पल के बाद से मुझे हर जगह अंधकार ही अंधकार दिखा और केवल गुरुजी ही पूर्ण प्रकाश के रूप में दिखाई दिए। वो डिवाइन प्रकाश से परिपूर्ण थे। इसी तरह संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गई तो शायद मैंने तो नहीं सुना, मेरी फैमिली ने, मेरे परिवार वालों ने सुना था। मेरे परिवार वालों ने बताया कि गुरुजी ने तुम्हें एकदम से बोला, आ गई एथलीट। उस समय मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। बाद में जब मेरे परिवार ने मुझे बताया कि गुरुजी ने ऐसा कहा था, तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। ये गुरुजी को कैसे पता कि मेरा बचपन, मेरा स्कूल टाइम, मेरा कॉलेज टाइम सब खेलों से भरा हुआ था। मैंने बीएड की पढ़ाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से की थी और वहां भी मैं वॉलीबॉल और अन्य खेलों में एथलीट रही। मैं नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर भी रही हूं। लेकिन संगत जी, गुरुजी के मुख से ये सुनना कि एथलीट आ गई, मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे समझ में नहीं आया कि ये बात गुरुजी के कैसे सामने आई। चलिए, जो भी रहा, मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिला। उनके चरणों में जब मैंने उनके चरणों में बैठ के उनकी चरण सेवा की,
वो जीवन का सबसे पावन अनुभव था। उनके चरणों को छूकर जो दिव्य सुगंध निकली, वो आज भी मेरी आत्मा में बसी हुई है। चरणों की सेवा करते समय लगता था कि सारी पीड़ा, सारी कठिनाई, सारी उलझनें दूर हो रही है। जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहती है, चाहे सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन। पर संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में रहकर हर कठिनाई को सहने की शक्ति मिलती रही। जब गुरुजी साथ होते हैं तो दुख छोटा हो जाता है और सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। गुरुजी मेरे जीवन में सिर्फ एक गुरु ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और साथी भी बने। मेरा बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा हुआ था। संगत जी, आपको शॉर्ट में बताऊंगी, उस समय गुरुजी हमेशा कहते थे, शॉर्ट में बताओ। एक बार गुरुजी ने खुद कहा, एमपी लड़। मैंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं गुरुजी, पहले असेंबली लड़ूंगी। और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। मैंने 2003 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गई। वो जीत गुरुजी की कृपा के बिना असंभव थी। बाद में 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बनी। संगत जी, वो जीत मेरी नहीं थी, गुरुजी की थी। क्योंकि मैं जानती थी कि राजनीति जैसी कठिन राह में केवल उनकी शक्ति ही मुझे संभाल सकती है। जब 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा तो हम सब बहुत बेहाल हो गए। इतनी बेहाल थी संगत जी कि बस मन और तन कहीं नहीं लगता था। जहां भी बैठते वहां उदासी छाई रहती। लगता था कि अब क्या होगा, क्योंकि सब कुछ तो हमने गुरुजी को ही सौंप दिया था। संगत जी, वो समय बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि गुरुजी भौतिक रूप से भले ही हमारे साथ न हों, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। उसके बाद हर कठिन परिस्थिति में मुझे वही अनुभव होता रहा। जब भी समस्या आई, समाधान अपने आप निकल आया। जब भी दुख आया, सहन करने की शक्ति गुरुजी ने दी। जब भी अंधकार छाया, भीतर से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। गुरुजी की उपस्थिति हर पल महसूस होती रही। गुरुजी हमेशा कहते थे कि समस्याओं का समाधान अपने आप होता है अगर हम उन पर विश्वास करें। और ये बात मैंने बार बार अनुभव की। चाहे राजनीति में चुनौती हो, समाज में विरोध हो, परिवार में कठिनाई हो, हर जगह गुरुजी का मार्गदर्शन मिला। कई बार लगता था कि ये समस्या अब खत्म नहीं होगी, लेकिन जैसे ही गुरुजी को याद करती, कुछ न कुछ रास्ता निकल आता। गुरुजी ने हमें यह भी सिखाया कि भगवान को केवल मंदिर में मत ढूंढो, वो तो हर जगह है, हर सांस में, हर क्षण में, हर अनुभव में। जब भी मैंने ध्यान से देखा, पाया कि उनका हाथ हर जगह फैला हुआ है। उनका आशीर्वाद सिर्फ समस्याओं से निकालना ही नहीं था, बल्कि जीवन को जीने का तरीका भी सिखाना था। उन्होंने सिखाया कि विश्वास कैसे रखना है, प्रेम कैसे करना है और सबसे जरूरी, समर्पण कैसे करना है। संगत जी, गुरुजी की लीला अपरंपार है। शब्दों में उन्हें बांधना असंभव है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी हम उनका नाम लेते हैं, जब भी उनके स्वरूप को याद करते हैं, तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। उनकी आत्मा से जुड़ना, उनके प्रकाश से जुड़ना, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। गुरुजी हमें बार बार यही एहसास दिलाते रहे कि हम उनके बच्चे हैं और वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, तो समझ आती है कि जो कुछ भी जीवन में मिला, जो भी उपलब्धि हुई, वो सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। संगत जी, हमारे घर पर गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ था। संगत जी, वो दिन बैसाखी का दिन था और संगत जी, जिस दिन सत्संग हुआ था, उसके अगले दिन ही हमारे घर के दरवाजे पर ढेर सारी तितलियां आ गई। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हमें इस बात का एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेसिंग्स दी है, अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। और इन छोटे छोटे अनुभव ने संगत जी हमें हर बार बहुत कॉन्फिडेंस दिया है कि गुरुजी महाराज हर प्रार्थना का जवाब देते हैं। और संगत जी, ये बात भी बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज हमें कई तरीकों से ब्लेस करते हैं। संगत जी,
आज मैं सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूं कि जितना हो सके आप गुरुजी महाराज के सत्संग अटेंड कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज हमें बहुत ब्लेस करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें देते हैं। हमारे मन में चल रही सभी उलझनों का जवाब हमें सत्संग के दौरान मिलता है। हमें गुरुजी के दरबार में बैठकर जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जो मिलता है वो गुरुजी महाराज का एक डिवाइन प्रसाद है। और संगत जी हमारी खुशकिस्मती ही रहेगी कि हम जितना ज्यादा गुरुजी महाराज के दरबार में बैठकर उनका प्रसाद ग्रहण करें। बस मैं सभी से यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज का ध्यान करें, उनका मंत्र जाप करें, गुरुजी के ज्यादा से ज्यादा सत्संग अटेंड करें। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, इसीलिए जरा भी गलती से सत्संग को अनदेखा मत करना, क्योंकि ये वही क्षण है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तू सोचता है ना कि कब तेरे जीवन में असली करम बरसेंगे, कब तेरी टेढ़ी राहें सीधी होंगी, कब तेरे बंद दरवाजे खुलेंगे। तो जान ले पुत्र, आज वही पल है। गुरुजी की वाणी जब तुझ तक पहुंचेगी तो तेरा दिल झूम उठेगा और तुझे यकीन ही नहीं होगा कि इतने बड़े चमत्कार भी संभव है। आज तुझे वो खुशखबरी मिलने वाली है जो तेरे जीवन की सबसे मीठी याद बन जाएगी। ये खुशखबरी तेरे संघर्ष का अंत है और तेरे नए सफर की शुरुआत है। गुरुजी का करम जब बरसता है तो सिर्फ एक दो आशीर्वाद नहीं देता, बल्कि झोली भर भर कर देता है। तूने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक मिलेगा। तेरी हर अधूरी मनोकामना पूरी होगी। जो काम वर्षों से रुके हुए हैं वो चल पड़ेंगे। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी और जवाब नहीं मिला, आज उन दरवाजों से तेरे लिए शुभ समाचार बाहर आएगा। पुत्र, आज तुझे वो खुशखबरी मिलेगी जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगी और लोग कहेंगे, सचमुच इस पर गुरुजी की मेहर है। सोच, जब अचानक सब उलझे धागे सुलझ जाएंगे, जब तेरा हर दर्द मिट जाएगा और तेरे दिल में खुशी का समंदर भर जाएगा, तो तेरी हालत कैसी होगी? तू मौज करेगी पुत्र, ऐसी मौज जो कभी खत्म नहीं होगी। आज से तेरी जिंदगी का हर दिन रोशनी से भर जाएगा। घर आंगन में रौनक होगी, चेहरे पर मुस्कान होगी और दिल में विश्वास होगा कि सचमुच गुरुजी के करम ने तेरी तकदीर बदल दी। पुत्र, आज की इस वाणी में वही शक्ति छुपी है जो तेरे भाग्य को पलट देगी, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। गुरुजी का हर शब्द सोने से बढ़कर है, उनका हर आशीर्वाद अनमोल है। जब वो कहते हैं कि आज खुशखबरी मिलेगी, तो ये सिर्फ वादा नहीं बल्कि हकीकत है। और जब तू इसे दिल से सुनेगा, महसूस करेगा, तो तुझे लगेगा जैसे सचमुच तेरी दुनिया बदल रही है। याद रख पुत्र, खुशखबरी वही पाता है जो सत्संग को श्रद्धा से सुनता है। आज की इस घड़ी को खोना मत, ये अवसर बार बार नहीं आता। गुरुजी तेरी झोली में इतना कुछ डाल देंगे कि तेरे पास संभालने का भी समय नहीं होगा। बस तू भरोसे के साथ जुड़ जा और देख कि किस तरह तेरी जिंदगी मौज और खुशियों से भर जाती है। आज तू यकीन कर ले, सत्संग सुन ले, फिर देखना तेरे जीवन का हर अंधेरा मिट जाएगा और तुझे वो खुशखबरी मिलेगी जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की थी। संगत जी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी महाराज ने मुझे चुना। संगत जी, मैंने कुछ तो अच्छे कर्म किए ही होंगे जो गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत में शामिल किया। संगत जी, मेरे साथ रोज ही शुक्राना सत्संग होता है। मैं गुरु संगत हूं। पर संगत जी, जैसा कि मैंने बताया, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूं, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। संगत जी, मुझे तो गुरुजी महाराज हर रोज ही दर्शन देते हैं, कभी ज्योत में, कभी तितली के रूप में। संगत जी, गुरुजी का चमत्कार कभी भी हो सकता है। संगत जी, मेरे पास गुरुजी महाराज के बहुत सारी चमत्कारी सत्संग हैं, पर फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूं कि गुरुजी महाराज आपका आशीर्वाद मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ, पूरे संगत परिवार के साथ हमेशा हमेशा यूं ही बना रहे। हमें हमेशा आपकी कृपा मिलती रहे,
हमें हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे। मैं अपने सत्संग को यहां विराम देती हूं, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत दिलीप कुमार नाथ अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, धन तभी शुभ होता है जब उसमें से किसी जरूरतमंद का भी भला हो। दान करने से धन की शुद्धि होती है और ऐसा कहा गया है कि जो देता है उसे ईश्वर और अधिक देता है। ये लौकिक नियम भी है। जैसे जैसे हम देने लगते हैं वैसे वैसे हमारे भीतर और बाहर की संपन्नता बढ़ती है। जो बिना स्वार्थ के देता है उस पर ईश्वर और गुरु दोनों की विशेष कृपा बनी रहती है। उसका जीवन स्वतः ही संकटों से बाहर निकलने लगता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। दान करने वाला दरअसल सिर्फ पैसा नहीं देता, वो अपने भीतर की करुणा, संवेदना और ईश्वर में आस्था को प्रकट करता है। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति ऐसी नहीं जो गुरुजी की इच्छा के बिना हिल भी सके। उनकी महिमा बेमिसाल है, उनकी शक्ति अनंत है और उनकी दया असीम है। इसीलिए बस एक ही बात मन में बिठा ले, गुरुजी की शरण में आकर तू कभी खाली नहीं लौटेगा। क्योंकि गुरुजी की तारीफ अपने आप में वो चमत्कार है जो जीवन को स्वर्णिम बना देती है। संगत जी, गुरुजी का जीवन हमें यही सिखाता है, प्रेम, शांति, सेवा और समर्पण। उन्होंने हमेशा कहा, तू सेवा कर बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि जहां सेवा होती है वहां मेरा वास होता है। उनकी ये वाणी मेरे दिल में गहराई से उतर गई। गुरुजी की कृपा से न जाने कितनी जिंदगियां बदल चुकी है। जो लोग टूटे हुए थे वे आज मुस्कुरा रहे हैं। जो जीवन से निराश हो चुके थे आज उनके चेहरे पर नया उत्साह है। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने गुरुजी की बात मानी। गुरुजी हमेशा कहते थे, पुत्र तू सच्चा रह, बाकी झूठ मैं खुद उजागर कर दूंगा। मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। संगत जी, हमारे परिवार में पहले सब कुछ ठीक ठाक था, सुख शांति का माहौल था। लेकिन धीरे धीरे मेरे बड़े बेटे की संगत बदलने लगी। पहले वो अच्छे दोस्तों से मिलता था, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग उसके आसपास आ गए जिनका असर उसकी जिंदगी पर गलत पड़ने लगा। मैंने महसूस करना शुरू किया कि वो बदल रहा है। घर में उसका समय कम होने लगा। उसकी प्राथमिकताएं बदल गई। पढ़ाई और जिम्मेदारियों से ध्यान हटने लगा। फिर धीरे धीरे उसने शराब और अन्य नशीली चीजों का सेवन शुरू कर दिया। ये देखना हमारे लिए बेहद पीड़ादायक था। मैंने कई बार उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब हमेशा यही होता, पापा
आप नहीं समझ सकते। धीरे धीरे उसका व्यवहार और भी खराब होता गया। घर में रोज झगड़े होने लगे। उसकी मां, मेरी पत्नी, अंदर से टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर निराशा देखकर मेरा दिल और भी भारी हो जाता। परिवार का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जब ये समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेले इस परिस्थिति से नहीं निपट सकता। मन में एक भारीपन था, एक असहायता थी। तभी मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया और अपनी तकलीफ साझा की। उसने कहा, तू गुरुजी के पास क्यों नहीं जाता? पहले तो मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक और कोशिश होगी, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर मन में विचार आया, क्यों ना एक बार जाकर देख ही लिया जाए। जब पहली बार मैं गुरुजी के दरबार में गया तो उनकी दिव्य उपस्थिति ने मुझे भीतर से हिला दिया। वहां का वातावरण ही अलग था, शांति, पवित्रता और ऊर्जा से भरा हुआ। ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारा बोझ किसी ने उतार लिया हो। गुरुजी की आंखों में जो गहराई थी, उसमें मुझे अपनी सारी समस्याओं का हल दिखाई देने लगा। गुरुजी ने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, तेरी चिंता ही तेरा दुख है। उन्होंने समझाया कि सभी परेशानियां और दुख हमारे मन के कारण होते हैं। जब तक मन अशांत है, तब तक जीवन में कोई भी शांति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, अगर तू अपने मन को शांत कर ले और भगवान की कृपा पर विश्वास कर, तो हर समस्या का हल अपने आप निकल आएगा। संगत जी, उनकी बातें मेरे दिल में घर कर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वे मेरे मन की गहराई में जाकर मेरे दर्द को छू रहे हैं। गुरुजी ने यह भी कहा कि ये सब केवल एक परीक्षा है। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे और धैर्य रखेंगे तो ये कठिनाई भी समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाई, अपने भीतर का डर और चिंता निकालो। वो कहते थे, जब तू डर और चिंता से बाहर निकलेगा, तभी भगवान की शक्ति तुझ में समाये रहेगी। उनकी ये वाणी मेरे जीवन का आधार बन गई। मैंने समझ लिया कि केवल मेरी इच्छा से नहीं, बल्कि गुरुजी की कृपा से ही मेरे बेटे की जिंदगी बदल सकती है। इसके बाद मेरी सोच बदलने लगी। पहले मैं अपने बेटे पर गुस्सा करता था, डांटता था, लेकिन अब मैंने उसके साथ प्रेम से पेश आना शुरू किया। मैंने उसकी गलतियों को सहन करना सीखा और उसके लिए दिल से प्रार्थना करने लगा। हर दिन मैं गुरुजी के सामने बैठकर प्रार्थना करता, गुरुजी, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाइए, उसे बुरी संगत से उबार लीजिए। धीरे धीरे मेरे भीतर एक मानसिक शांति आने लगी। अब मैं पहले जैसा बेचैन नहीं रहता था। पहले मुझे लगता था कि मेरे बेटे का ये व्यवहार कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जब तक हम गुरु पर विश्वास रखते हैं, कोई संकट हमें हरा नहीं सकता। गुरुजी के आशीर्वाद से परिस्थितियां बदलने लगी। पहले जो बेटा घर से दूर भागता था, अब धीरे धीरे घर में समय बिताने लगा। उसकी आंखों की कठोरता नरमी में बदलने लगी। संगत जी, ये बदलाव किसी डांट या सजा से नहीं, बल्कि गुरुजी की कृपा और प्रेम से आया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गुरुजी ने मेरे बेटे की जिंदगी को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ दिया। ये केवल उनका आशीर्वाद था, जिसने हमारी टूटती हुई उम्मीदों को फिर से मजबूत कर दिया। संगत जी, इस अनुभव से मैंने यही सीखा कि जब तक हम गुरु पर विश्वास रखते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तब तक कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। गुरुजी हमारे लिए हमेशा मौजूद है। वो हमारी आंखों से दूर भले ही हों, लेकिन हमारे हर कदम पर, हर सांस में, हर प्रार्थना में मौजूद रहते हैं। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं, पुत्र, आज के सत्संग में मैं तेरे लिए ऐसी रहमत लाया हूं जो किसी और को नसीब नहीं हुई, इसलिए इसे जरा भी हल्के में मत लेना। ये कोई साधारण वाणी नहीं, ये वो रूहानी आशीर्वाद है जो तेरे जीवन की हर दिशा बदल देगा। जब गुरुजी कहते हैं रहमत, तो इसका मतलब सिर्फ छोटी मोटी मदद नहीं होता, बल्कि ऐसा कर्म होता है जो इंसान की पूरी किस्मत ही बदल देता है। पुत्र, आज जो तू सुन रहा है उसमें तेरे लिए वो शक्ति छुपी है
जो तुझे उठाकर उस मुकाम पर ले जाएगी जहां लोग सिर्फ सपना देख सकते हैं। ये रहमत इतनी खास है कि ये तेरे जीवन में वो करिश्मा करेगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। आज के इस सत्संग में सिर्फ शब्द नहीं है, ये दुआएं हैं, आशीर्वाद है, करम की बौछार है। ये रहमत तेरे जीवन के हर अंधेरे को उजाले में बदल देगी। जिन दिक्कतों, जिन परेशानियों और जिन रुकावटों ने तुझे सालों से घेरा हुआ था, आज वो सब खत्म हो जाएंगी। जो दरवाजे तेरे लिए हमेशा बंद थे, आज वो खुलेंगे। जिन रिश्तों में कड़वाहट थी, उनमें मिठास घुलेगी। जिन कामों में रुकावट थी, उनमें सफलता की हवा चलेगी। पुत्र, ये रहमत तेरे जीवन को एक नई रोशनी, नई सोच और नया आत्मविश्वास देने आई है। तू देखेगा, आज के बाद तेरे जीवन में ऐसी बरकत शुरू होगी कि लोग तेरे बारे में कहेंगे, गुरुजी का करम इस पर कितना खास है। आज के बाद तेरे घरांगन में खुशियां उतरेंगी, सुख शांति बसेगी और तेरी तकदीर के सितारे पहले से ज्यादा चमकेंगे। पुत्र, ये रहमत किसी आम इंसान के हिस्से नहीं आती। ये तो वही पाता है जो सच्चे दिल से सत्संग को सुनता है, महसूस करता है और उसे अपनाता है। गुरुजी की ये रहमत सिर्फ तेरे बाहरी हालात नहीं बदलेगी, बल्कि तेरे दिल को भी बदल देगी। तेरे विचार, तेरी सोच और तेरी आत्मा को नई शक्ति मिलेगी। तू महसूस करेगा कि तुझे अंदर से एक नया आत्मविश्वास, एक नई हिम्मत और एक नई रोशनी मिल रही है। यही तो असली रहमत है, जो भीतर से बदल दे और बाहर सब कुछ ठीक कर दे। इसलिए पुत्र, आज के इस सत्संग को दिल से सुन। इसमें सिर्फ वाणी नहीं है, इसमें तेरा भविष्य, तेरी खुशहाली और तेरी तरक्की छुपी है। आज तुझे वही मिल रहा है जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। ये अवसर अनमोल है, ये रहमत बेशकीमती है। इसे हाथ से मत जाने देना। सत्संग से जुड़ जा और देखना, गुरुजी का ये करम तेरे जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जहां हर कोई तेरी मिसाल देगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, धन तभी शुभ होता है जब उसमें से किसी जरूरतमंद का भी भला हो। दान करने से धन की शुद्धि होती है और ऐसा कहा गया है कि जो देता है उसे ईश्वर और अधिक देता है। ये लौकिक नियम भी है। जैसे जैसे हम देने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर और बाहर की संपन्नता बढ़ती है। जो बिना स्वार्थ के देता है, उस पर ईश्वर और गुरु दोनों की विशेष कृपा बनी रहती है। उसका जीवन स्वतः ही संकटों से बाहर निकलने लगता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। दान करने वाला दरअसल सिर्फ पैसा नहीं देता, वो अपने भीतर की करुणा, संवेदना और ईश्वर में आस्था को प्रकट करता है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।